नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप अगर बाजार की वीकली कैंडल को देखोगे तो आपको यही चीज़ दिखाई देगी कि दो बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स के बाद हमें एक स्टॉपेज यहाँ पर लिए हैं। इससे हमें कुछ खास डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली हम स्ट्रांग है, मैंने इसकी बात की थी। FIIs DIIs का डेटा भी बिल्कुल न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड ही है। ठीक है, टेक्निकली हम मजबूत हैं ही। ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत अभी है। तो जब हम वीकेंड में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि सैटरडे संडे हमारे सामने पड़ा है, तो मार्केट हमें सारे संकेत पॉजिटिव दे करके गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हुई हैं मार्केट के लिए, वो आप समझिए। क्रूड को आप जाकर देखोगे, वहाँ से आपको कहानी समझ में आएगी। ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी थोड़ी सी जो वोलाटिलिटी वाला माहौल है वो बना रहेगा। वोलाटिलिटी वहाँ पर बरकरार रहेगी। ठीक है, वोलाटिलिटी नहीं, वोलाटिलिटी होता है शायद, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती, बाकी आपको पता ही होगा, जाने दीजिए। अब जो उतार चढ़ाव वाला माहौल होता है ना, वो अपनी बाजार में जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनको काफ़ी तकलीफ देता है, खासकर जो लोग बाइंग करते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन, उनके स्टॉप लॉसेस जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो ये लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कुछ और बातें मैं आपसे करूँगा। अभी आपने न्यूज़ भी शायद देखी ली होगी कि दवाओं के रेट बढ़ गए, तो जेनरिक मेडिसिन वाले स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा इनको थोड़ा सा कवर करूँ। अगर स्विंग ट्रेड के लिए मिल जाए तो आपको वो स्टॉक्स मैं ज़रूर दिलाने की कोशिश करूँगा। पिछले 2-3 हफ्तों की आप अगर स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर जो हमने स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था, उनकी परफॉर्मेंस से आप बाज़ार की परफॉर्मेंस को ज़रूर कैलकुलेट करना, और तब आप समझोगे कि आउट परफॉर्म करने के लिए कितनी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी दवाओं के रेट बढ़ गए हैं, तो मैं आपसे भी कुछ अपील करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मनी कंट्रोल को शुभकामनाएं। ये नंबर 1 न्यूज़ डेस्टिनेशन बन गए हैं फाइनेंस की। ठीक है, तो फाइनेंशियल न्यूज़ आपको सबसे बढ़िया मिलती है मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल वेबसाइट मेरी भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, तो आई होप आपको बहुत सारे फीचर्स इसके पता ही होंगे। ठीक है, तो आप भी इनका सदुपयोग करिए। नंबर 1 बन गई तो इनको शुभकामनाएं। देखिए, नंबर 1 की जो रेस है वो हर जगह लगी होती है, समझ रहे हैं ना। बाकी आपको जहाँ पर भी सूटेबल कंटेंट मिले आपको वो सदुपयोग करना चाहिए। मैं SGX निफ्टी का प्राइस देख रहा था 17,216 पे, लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब माहौल ठीक है। अब जैसे दवाओं के रेट बढ़े हैं, तो मैं यहाँ पर, तो हम और आपके पास कोई चारा है नहीं, लेकिन एक चारा है हेल्दी रहने का। अब थोड़ा सा आप बताइएगा कि हेल्थ के लिए आप सच में कुछ स्टेप्स लेते हो या नहीं, और ख़ासकर अगर आप 35+ हो। ठीक है, इसके नीचे वाले थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर सकते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बाकी अगर ख्याल रखें तो बहुत ज़रूरी है। खासकर 15-20 साल के बच्चे जिस तरीके से आजकल डिप्रेशन में, एंजाइटी में फंस रहे हैं ना, मतलब वो उनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। और फिर 25-30 वालों की बात ही छोड़ दीजिए। जैसे ही पहली जॉब आती है, सैलरी आती है, फिर कम ज़्यादा ऊपर नीचे, प्रमोशन, ये डिमोशन, इतने चोचले हो जाते हैं जीवन में कि इंसान परेशान हो जाता है। मैं लगातार लोगों को डील करता हूँ, वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है। अब मैंने ये वाली जो बात की ना हेल्थ से रिलेटेड, देखो मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट में रहता हूँ, तो टच में रहता हूँ, कनेक्ट में नहीं, तो उनसे मुझे कुछ बातें समझ में आती हैं। कुछ लोगों के पास तो मतलब जो सच में जिनको मैं जानता हूँ, उनके पास लाइलाज बीमारी है, मतलब वो उनकी बीमारी कभी नहीं ठीक होने वाली। लेकिन उनको भी ये समझना है कि मरना तो एक दिन सबको है, मरना एक दिन सबको है। हर कोई अपने शरीर से कुछ ना कुछ चीज़ लूज ही कर रहा है हर दिन। बच्चा लूज़ करना चालू कर देता है। इस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो अलग मोटिवेशन आएगा, लेकिन दूसरे हिसाब से भी आपको सोचना है कि जो भी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, जो भी बॉडी है, जो भी आपके पास हेल्थ है, उसको आप और बेटर कर सकते हो या नहीं, और कितना करते हो। 1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास होता है दिन का। ठीक है, 5% आप मान लो। क्या आपके पास 5% टाइम भी देने के लिए नहीं अपनी हेल्थ को, जो कि बिगेस्ट एडवांटेज है आपके पास। कुछ भी करने के लिए आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास 5% टाइम भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, और सच में मैं हाथ भी पेन रख करके जोड़ ही लिया हूं, कि प्लीज़ आपका ये जो 5% का टाइम है, आपको खुद के लिए निकालना ही निकालना है, निकालना ही निकालना है, निकालना ही निकालना है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई कुछ भी कहे। मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई भी कहे, कोई भी कितना भी बड़ा प्रेशर हो, मैं कहता हूँ आप अपनी सैलरी से 10% कट ले लो। ठीक है, 20% कट ले लो। कोई भी काम कर रहे हो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, घूमने मत जाओ, वीकेंड पे मत एंजॉय करो, लेकिन 5% समय आपका जाना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के। अगर डेली नहीं दे सकते, अल्टरनेट डेज पे दो। अगर अल्टरनेट डेज पे भी नहीं दे सकते, कोशिश करो हफ्ते में 3 दिन दो। अगर वो भी नहीं दे सकते, कोशिश करो वीकेंड्स पे 3-3 घंटे अपने आप को दो। हेल्थ के रूप में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त, मैंने अपने सामने लोगों के पैसे, ज़िंदगी भर की कमाई को ऐसे जलते हुए देखा है। लोग 20-20 साल तक डिप्रेशन में, एंजाइटी में रह करके कमाएंगे, उसके बाद 5 साल बीमार हो जाएंगे,
सारा पैसा उसी में जल जाता है। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, वो उसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 5% टाइम, और आपके पोर्टफोलियो का जो 5% वेटेज है ना, ये बहुत कुछ डिफाइन कर देता है। तो जैसे मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, ये रिक्वेस्ट शायद मैं पहली बार आपसे कर रहा हूँ, खुद से भी यही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है, मैं आपको बता दूँ कि मैं 4 किलोमीटर रोज़ पैदल चलता हूँ। ठीक है, ये मतलब वन ऑफ द मस्ट है मेरे लिए। अब जिस दिन मैं ये नहीं करता हूँ, मैंने आपको अपने आप को खुद कह के रखा है कि अगले दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और ये मेरी पनिशमेंट है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ट्रेड में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो जब तक मैं पिछली शाम को कम से कम इतना पैदल नहीं चल लेता, और 3.99 को भी मैं 4 नहीं मानता हूँ, याद रखिएगा। और ये रूल आप अपने आप के लिए बनाइए। और मैं ट्रेड नहीं करता, मुझे पता है ट्रेड में रोज़ प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन होता है ना कि चुल मचती है ट्रेड करने की, जब आपके पास एक अच्छा खासा सेटअप हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ, उस वक्त जब आप खुद को मतलब रोक दोगे तो ये वाली चीज़ आसान हो जाएगी। और ये वाला काम आप 5% टाइम में कर सकते हो। बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो आज बहाने मार रहे हैं, 5 साल बाद देखना मेरी ये बात, या कोई भी आपको अगर हिट किया हो इस मामले में, तो ज़रूर उसको धन्यवाद अलग वाला आप दे पाओगे, आपका दिल देगा, आपकी बॉडी देगी उसको धन्यवाद। लेकिन ये काम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनिए, बच्चों के प्रति अगर हैं तो, पत्नी या पति के प्रति अगर हैं तो ठीक है, बाकी आपकी फैमिली है, आप खुद के प्रति जिम्मेदार बनिए यार, हेल्दी रहिए। दवाओं का रेट वैसे भी बढ़ जाएगा, वहाँ हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम खुद हेल्दी रहेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में रहेंगी। तो आई होप आप इस वीकेंड पे एक नोट बनाओगे, चीज़ों को लिखोगे और चिपकाओगे अपने आसपास कहीं, और ये काम करना चालू करोगे कल से ही। और जो भी लोग करना चालू कर रहे हों, अगर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे या मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब ऐसे कि सर आप 4 चलते हो, तो मैं भी कम से कम 2 से शुरुआत कर ही सकता हूँ। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ठीक है, वो भी कम से कम 1 से तो चालू ही कर सकते हैं। और फिर ऐसा आप करके मतलब होता है ना कि हमने किसी को बताया, अब उसके सामने हम खुद को पेश भी करेंगे, तो मतलब ये भी एक टारगेट बनाना चाहिए जीवन में। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते बताइएगा। अभी विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे। हाल चाल ठीक ठाक है, नमस्कार।